हालेलुया। बहुत ही आ, बहुत ज़रूरी और बहुत ही उम्दा एक भाग जो हमारे मसीह जीवन का जो है विवियन ने 10 मिनट में समझाया हमें। आज्ञाकारिता। और मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था हमारे जीवन में बहुत सरल है आज्ञाकारिता। यानी वो जो कमांड है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करना है, आज्ञा का पालन करोगे। बहुत सिंपल चीज है, आज्ञा का पालन करना है। और हम विश्वासियों के जीवन में देखा ना तो हम इसके एक्सट्रीम्स में ही रहते हैं। नहीं, कभी जीवन के ऐसे माहौल होते हैं जहां हम एकदम डेडिकेटेडली ओबीडियंट होते हैं, या फिर एकदम रिबेलियन, बलवा। और शायद उस वजह से हम कई बार चूक जाते हैं कि क्या आज्ञाकारिता सही मायने में यीशु हमसे चाहता है। एक पिता जो अपने बच्चों से चाहता है कि जब उसे बोले, उसके भलाई के लिए उसे जो चीजें बताई जाती है शायद उसके समझ के बाहर है, और उस ना समझी में भी उसे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जब वो बच्चा चुनता है कि अपने पिता या अपनी माता की बात मानने के लिए, वो उसके लिए आशीष ले आती है। आमीन। आज सुबह के समय परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अद्भुत आराधना का समय है। आज हमने अनुभव किया, चौंक गया कि आज जवानों ने अगुवाई दी। जैसे लेकिन कैरन ने बताया कि जवानों का महीना आ चुका है, अगस्त का महीना। देखते देखते 7 महीने निकल गए इस साल के। 8वें महीने में जब हम हैं, हम ग्रेस फेलोशिप, ग्रेस सेंट्रल, साल के 12 महीने में हर महीने हम एक एक फोकस एरियाज पे ध्यान दे रहे हैं। और ये साल भी हम अगस्त के महीने में जवानों पर फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ इत्तेफाक से AGNI, असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया, उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि अगस्त का पहला संडे 6 अगस्त हम जवानों को ये मौका देंगे कलीसिया की अगुवाई करने के लिए। तो कलीसिया में जो भी आराधना की सेवकाई होगी उसमें जवान अगुवाई देंगे। इसलिए आप देखें आज कि आराधना से लेकर, प्रार्थना से लेकर एग्जॉर्टेशन, हम चाहते हैं, कितने चाहते हैं कि हमारे जवान जवान यानी हम अब जवान 13 से 25 कहते हैं क्योंकि अदर साइड में उन्हीं को एंट्री है। कितने चाहते हैं कि 13 से 25 साल के हमारे जवान यहाँ खड़े रहकर प्रचार दे। हालेलुया। सो ये ट्रेलर था, 10 मिनट जो विवियन ने लिया, ये ट्रेलर था। और विश्वास के साथ हम देख रहे हैं कि इसकी पिक्चर रिलीज होने वाली है। सिर्फ विवियन नहीं, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर हमारा मुख्य प्रचार लेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु क्योंकि ऐसों को उपयोग करता है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि वो बुद्धिमानों को और बलवानों को नहीं उपयोग करता, उपयोग करता है कमजोरों को और मूर्खों को। जो अपने आप को मूर्ख यानी फुलिश, जो अपने आप को प्रभु के सामने मूर्ख समझता है, प्रभु के सामने सोचता है कि प्रभु मेरी बुद्धि काम की नहीं है, ऐसों को प्रभु उपयोग करता है। आमीन। आज सुबह के समय मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग नए आए, पहली बार? या हाँ, एक बहन हमारे बीच में है। हम स्वागत करना चाहते हैं। एक भाई भी हमारे पास पीछे। ओके, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं आज सुबह के समय। हाँ, थैंक यू। अंदरूनी भागों में मजबूती के लिए हम इस साल हमारे ध्यान को लगा रहे हैं और कई सारे संदेशों को हमने सुना। आज भी हम उसी से जुड़कर कुछ आगे सुनेंगे। और प्रभु ने मेरे मन में एक स्पष्ट वचन डाला है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। निकालेंगे हम दूसरे कोरिन्थियों का पत्र, उसके 12वें अध्याय, उसका 1 से लेकर 10। दूसरा कोरिन्थियों का पत्र, पौलुस द्वारा लिखा गया पत्र, दूसरा कोरिन्थियों का पत्र, 12वां अध्याय, उसका 1 से 10। अगर आपने निकाल लिया है तो अपने हाथों को उठा सकते हैं। या कि स्क्रीन पे है बट एलिजिबल नहीं है। ओके, सबने हाथ निकाल लिया तो जल्दी हाथ उठाए, मैं पढ़ना शुरू करूंगा। या नहीं, काफी लोग बाकी है। नए नियम में, नए नियम के मध्य भागों के बाद आता है दूसरा कोरिन्थियों को लिखा गया पत्र।
अगर आपके मोबाइल डिवाइसेस है तो उसमें सबसे आसान है ढूंढना। निकाल लिया सबने? हाथ उठे नहीं दिख रहे, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रहा यार। और मैं चाहता हूं मैं जब पढ़ रहा हूं तो आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़े, ठीक है? यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो अभी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं उस मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में मैं घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो अभी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब बलवान होता हूं। हालेलुया। 7वें वचन ने मेरे ध्यान को खींचा। वहां पर लिखा था पौलुस ने कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं फूला ना जाऊं। और हिंदी में लिखा है कांटा चुभाया गया, इंग्लिश में लिखा है कि इन ऑर्डर टू कीप मी फ्रॉम बिकमिंग कंसीडर्ड आई वॉज गिवन अ थॉर्न इन माई फ्लैश, कि मुझे एक कांटा मेरे शरीर में दिया गया। और जो गिवन या दिया गया का जो मूल भाषा में मैंने उसका अर्थ देखा, मूल भाषा में वो वर्ड है ग्रीक में दिदोमी, जिसका अर्थ है तोहफे के रूप में दिया जाना। मैं सोच रहा था कांटा तोहफा, अजीब है, राइट? मैं इस विषय के ऊपर आज बात करना चाहता हूं। एक अजीब तोहफा, अ बिजार गिफ्ट, एक अजीब तोहफा जो परमेश्वर हमें देता है। प्रभु जी, हम तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं। हमारे मनों को तू नम्र बनाना प्रभु। तू जैसा चाहता है, तू चाहे जैसा चाहता है हम बने, वैसे बनने के लिए तू प्रभु हमारे मनों को तू खोलना, उसका नवीनकरण करना, उसे ताजा करना, उसे नया बनाना। तेरे शब्दों को हम चूक ना जाए। मदद करना बैठे हर भाई बहन को, मदद करना मेरी प्रभु, कि हम तेरी ओर से आज तेरे अनुग्रह को पाते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांग करते हैं, आमीन। शिकारी शंभू को आप जानते हो? कितनों ने टिंकल कॉमिक्स के इस पात्र के बारे में पढ़ा है? हाथ उठा सकते हैं ताकि मुझे कितना समझाना है मैं समझ पाऊँ। ओके, कुछ लोग। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। शिकारी शंभू एक ऐसा पात्र है टिंकल कॉमिक्स। मैं जब 13 से 25 के था तब हम बहुत ही कॉमन था, टिंकल का कॉमिक्स आता था, उसमें कई सारे स्टोरीज रहते थे, उसमें एक पात्र रहता था शिकारी शंभू का।
हर कॉमिक में शिकारी शंभू के 3 या 4 पेज की एक स्टोरी रहेगी। और शिकारी शंभू बहुत ही फनी बंदा है, क्योंकि उसका नाम शिकारी शंभू है। वो फॉरेस्ट रेंजर है, यानी जंगल में उसे तैनात किया है, और पर उसे शिकारी करना नहीं पसंद, डरपोक है। और फिर भी उसे शिकार पर निकलने के लिए, अगर गांव में जंगली जानवर आते हैं तो गांव वालों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गांव वालों को बचाने के लिए उसे जंगल में जाकर उस जानवर को शिकार कर उसको रोकना है। और शिकारी शंभू डरपोक, पर उसका नसीब इतना अच्छा नसीब कि बेचारा निकलता था फोर्स और प्रेशर में। लोग आके लेके जाते, चलो चलो शिकारी जी, चलो शंभू जी, एक शेर दिखा है, जल्दी जल्दी चलो, उसको मारना है। उसको जबरदस्ती निकलना पड़ता है, पर वो जब जाता है, वहां पहुंचता है जंगल में, और शिकार शेर को भी जब देखता है, ऐसा कुछ तो होता है, ऐसा कुछ उसका नसीब अच्छा हो जाता है कि शेर ऑटोमेटिकली, या कुछ पेड़ गिरने से या पेड़ में फंसने से, लगने से वो शेर गिर जाता है, मर जाता है, और शिकारी शंभू उसके पास खड़ा होता है। बाकी जब लोग देखते हैं तो बोलते हैं, वाह, शंभू जी ने फिर से शिकार कर लिया। और ये बंदा डरपोक है, पर फिर भी जब वाहवाही मिलती है तो चुपचाप ले लेता है, अच्छा लगता है उसे। सिर्फ उसकी बीवी को पता है ये कितना बड़ा फट्टू है। कहने का मतलब, शिकारी शंभू खुद उसने शिकार नहीं किया, पर जब वाहवाही मिलने की बारी आई तो उसने ले लिया। एक मुहावरा है, एक कहावत है, मुहावरा नहीं कहावत है, कि जब तक शेर लिखना नहीं सीखेगा तब तक हर कहानी शिकारी को ही वाहवाही देती रहेगी। और मैं सोच रहा था कि है ना, ये हमारे जीवनों के साथ भी सही बात, कि हम भी कई बार हमारे भागों को जब बताते हैं, हमारे बारे में दूसरों को जब बताते हैं, तो अच्छी अच्छी चीजों को हम बताते हैं। हम हमारी कमजोरियों को, हमारे हार को, हमारे पराजय को, या हमारे हमारे जो लड़ाई को, या हम जहां पे सबसे निर्बल है, वो भागों को हम जल्दी से पीछे हटा देते हैं। पहली बार भी मिलते तो हम सबको अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं जो बाहर है। हम चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या हो, अच्छा इंप्रेशन हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द, हाँ, ये सब हम सुन सुन के हमको ऐसा लगता है पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा इंप्रेशन देना, तो हम इसके लिए हमारी कमजोरियों को दूर कर देते हैं। और शिकारी शंभू की तरह हम भी क्या है, हमारी कमियों को, हमारे डर को, हमारे भय को, हमारे चिंताओं को, हमारी तकलीफ को, हमारे संघर्ष को, हमारे पराजय को, ये सब हम बताते नहीं है। हम हमेशा अच्छी चीजें बताते हैं और छुपा के रखते हैं हमारी कमजोरियों को। पर पता है, बाइबल बाइबल किसी की कमजोरियों को छुपाता नहीं है। पुराने नियम में आप देखोगे तो बाइबल का जो लिखने वाले जो लेखक थे, ऑथर्स है, उनको पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी क्या लिखना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो जब अपनी कहानियों के बारे में लिखते हैं तो पवित्र आत्मा उनको अगुवाई देते हुए डालता है, ठीक है। तो जब वो अपनी कहानियों के बारे में कुछ लिखते लिखते जाते हैं और उस कहानी में कुछ नेगेटिव भाग आता है उनकी कमजोरियों का, तो सोचो दाऊद होता तो क्या करता। दाऊद गोलियात के बारे में तो अच्छे बड़े बड़े बोल्ड करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके डाल देता, पर जब उसकी पराजय बादशेबा के साथ या अपने बेटे अब्सलोम के साथ उन बातों को आता तो क्या करता, शिफ्ट डिलीट शिफ्ट डिलीट शिफ्ट डिलीट, है कि नहीं। शिमशोन शिमशोन क्या करता, उसकी ताकत के बारे में, उसके मसल्स के बारे में, उसने 300 लोगों को मारा, उसने इतने लोगों को सिर्फ शेर के गधे के हड्डी से मारा, ये सब चीजों को वो हाईलाइट करेगा, एकदम बोल्ड कर देगा। जहां उसकी पराजय दलाइला के बारे में आएगी बात, तो क्या करेगा, छुपा दो, डिलीट कर दो। याकूब हम सुने आज, कपटी, अच्छी चीजों को ही लिखता ही नहीं कि मैं कपटी हूं, लिखता ही नहीं मैंने मेरे बाप को धोखा दिया, मेरे भाई को धोखा दिया, वो सब छुपा के रख देता। अपनी कमजोरियों को छुपा सकता था, उसके हाथ में होता तो वो भी शिफ्ट डिलीट।
पर पवित्र आत्मा ऐसी अगुवाई देता है इन लेखकों को कि अपनी कमजोरियों के बारे में भी वो ऐड करते हैं वहां, कि हम देख पाए। बाइबल में परमेश्वर इसके लिए नहीं करता कि इनकी मजाक बाद में उड़ाया करे। समझ पा रहे हो? इन कमजोरियों को जब परमेश्वर अनुमति देता है बाइबल में लिखने के लिए, तो इसलिए नहीं कि लोग बाद में उनकी ठट्ठा उड़ाए, उनका मजाक उड़ाए, या उनको उनके बारे में नीचा सोचे या उनका अपमान करे, इसलिए नहीं। पर परमेश्वर उसके करुणा में चाहता है कि हम समझे कि कैसी उनकी तकलीफें थी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से द्वारा अपने अद्भुत कार्य करना चाहता है। हाँ, इनके जीवन में पराजय थे, कमियां थी, कमजोरियां थी, पर प्रभु इन्हें उपयोग करना चाहता है उनके हृदय के वजह से। प्रभु ऐसे लोगों से भी काम कर सकता है, और प्रभु ये बताने के लिए ये सब रखता है। पुराने नियम में हम इन लोगों को देखते हैं, उनकी कहानियों को देखते हैं, उनके बारे में चीजों को देखते हैं, और हम कई सारी चीजें समझ पाते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं, तो नए नियम में अब हम लोगों के बारे में कम सुनते हैं। लोग जो लिख रहे हैं तो कम, अपने बारे में कम, और बाकी चीजें ज्यादा लिखते हैं, है कि नहीं? नए नियम में जो अधिकतर भाग है प्रेरितों का पत्र है, प्रेरितों का नहीं, प्रेरित पत्र है, और सारे पत्रों को मेजॉरिटी पत्र पौलुस ने लिखे। और पौलुस जब लिखता है तो कई सारी निर्देशों को देता है, वो इंस्ट्रक्शंस को देता है। पौलुस जब कलीसिया को कई सारे कलीसिया को उसने लेटर लिखा। गलाती की कलीसिया को लिखा, एफेसस की कलीसिया को लिखा, फिलिपिया की कलीसिया को लिखा, कोरिन, थेसलोनिकी, इन सब कलीसिया को जब वो पत्र लिखते जाता है, उनको कई सारे निर्देश देते जाता है। ठीक है? पर निर्देशों के साथ साथ जब हम इस भाग में आते हैं, या आज जो भाग को हमने पढ़ा, कुरिन्थ के पत्रों को उसने जब लिखा, तो निर्देश के साथ साथ वो कुछ एक नया चीज करता है। वहां पर अपने बारे में कुछ बताता है। आपने देखा उस भाग को जब पढ़ते वक्त, ध्यान दिया कि पौलुस अपना दिल खोलकर वो कुछ उनको बताता है। पौलुस अपने संघर्ष को लोगों को बताने की कोशिश करता है। कोरिन्थ के पत्रों को, कलीसिया को जब वो लिख रहा है, कई निर्देशों को उसने दिया। पहला कोरिन्थी है, पूरा निर्देश भरा। दूसरा कोरिन्थी यानी कोरिन्थ, सेम कलीसिया को दूसरा लेटर लिख रहा है, अब भी निर्देश देते जा रहा है। पर इस बार निर्देश के साथ साथ वो एक आत्मीयता को जोड़ रहा है, एक इंटीमेसी को जोड़ रहा है, और वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पता है, जब हम निर्देश बिना आत्मीयता के या बिना किसी इंटीमेसी के अगर हम लोगों को जब निर्देश देने लगता है ना, तो क्या होता है? आप सिर्फ लोगों को ज्ञान दे रहे हो, पर उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं आपका, तो कैसा लगता है? हाँ? स्कूल जैसा। जब आप निर्देश पाते हो किसी से और वो व्यक्ति आपके जीवन में रुचि नहीं ले रहा, या आप देख रहे हो कोई कोई कनेक्शन नहीं है हम दोनों के बीच, तो आपको क्या लगता है? थोड़े टाइम तक आप निर्देश ले लेते हो, उसके बाद सोचते हैं भाई तो अपना देख, मैं मेरा देखता हूं, है कि नहीं? या फिर जबरदस्ती निर्देश लेते लेते बाद में वो बलवे में बदल जाता है। और जैसे विवियन ने बताया, आज्ञाकारिता में हम इसके लिए भी चूकते हैं कि जब हम परमेश्वर से निर्देश पाते हैं, पर फिर उसके साथ एक आत्मीयता में नहीं है, उसके साथ एक रिश्ते में नहीं है, तो वही परमेश्वर बाद में हमको क्रूर लगने लगता है, और फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं बलवा करने के लिए। और इसीलिए रिश्ते की बहुत जरूरत है। जब पौलुस जब इस कलीसिया को दिखाता है, इस कलीसिया से बात करता है, कुछ नया अब यहां पर दर करता है। वो कोशिश करता है अपने निर्देशों के साथ साथ अपने दिल को भी खोले और उनको कुछ बताए अपने बारे में। और मुझे ये भाग उसके पत्रों में सबसे पावरफुल लगता है। दूसरा कोरिन्थी 12वां अध्याय, जिस भाग को हमने पढ़ा 1 से लेकर 10, क्योंकि ये भाग में पौलुस अपना दिल खोल देता है। ये ऐसा भाग है जहां पर पौलुस अपने अंदर के सबसे बड़े तकलीफ को, अपने अंदर के सबसे बड़े संघर्ष को उस कलीसिया के साथ बांट रहा है। कौन है ये पौलुस? जिसने नए नियम के अधिकतर पत्र लिखे हैं। ठीक है? कौन है ये पौलुस? जिसने कई सारे कलीसिया को स्थापन किया है। वो पौलुस, समझ रहे हो, यानी बहुत बड़ा प्रेरित अपोस्तल है वो पौलुस अब यहां आकर इनको कहता है, अपना दिल खोलता है और कहता है, यार एक तकलीफ है मुझे,
एक समस्या मुझे बहुत परेशान कर रही है, एक कांटा है, एक कांटा चुभा गया है, एक कांटा दिया गया है मुझे, मेरे शरीर में वो कांटा चुभ रहा है और वो कांटा मुझे दिया गया है। वो कहता है कांटा गिफ्ट के रूप में दिया गया है, और वो उस कांटे के कारण मैं तकलीफ में हूं। समझ रहे हैं? ऐसा कौन कह सकता है? जो आत्मीयता बढ़ाना चाहता है, जो आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो कह सकता है कि यार मैं तकलीफ में हूं। हर कोई नहीं बताता एक दूसरे को अपनी तकलीफ, पर जो रिश्ता बनाना चाहता है, जो आत्मीयता रखना चाहता है, वो कहता है भाई मैं तकलीफ में हूं। और पौलुस पूरी कलीसिया को लिख रहा है कि मैं इस तकलीफ में हूं कि एक कांटा मुझे दिया गया है जो मेरे शरीर को चुभाया जा रहा है, और इसकी वजह से मैं तकलीफ में हूं। पौल जो कई सारी जगहों पर इस सुसमाचार को लेकर जा रहा है, वो ये चीज कह रहा है, ठीक है? वो बता रहा है कि उसे एक समस्या है। पौलुस जो कह रहा है कि इतने सारे लोगों को सुसमाचार देने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणा दे रहा है, वो एक लीडर है, वो कह रहा है कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे एक कांटा इस तरीके से परेशान कर रहा है कि वो मुझे मेरे घुटनों पर गिरा रहा है। पता है ये कांटा जो है ना, कितनों को कांटा चुभा है? चुभा है जब हम पेड़ के साथ या पौधों के साथ या गुलाब के फूल के साथ कांटा हमेशा रहता है, लगा है, उससे दर्द हुआ है ना। यहां पर जो कांटा है ना, उसका अगर वापस ग्रीक में जाए ना, तो ग्रीक में उसका नाम है स्कोलोप्स। वो सिर्फ पौधे वाला कांटा नहीं है, एक नुकीला खूंटा है, एक नुकीला स्टेक या खूंटा या शूल, बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही तेज, जो इस तरीके से लगे शरीर में तो शरीर में से खून निकलने लगेगा। तो ये जो कांटा जो है इतना भयंकर है कि इसका दर्द भी उतना भयंकर है। इतना तेज कांटा जिसके लगने से मेरे शरीर में से खून निकल रहा है। ऐसा कांटा, यानी पौलुस जो कांटे के बारे में बोल रहा है वो कांटा तुच्छ नहीं है, ऐसी एक चीज है जो उसे बहुत परेशान कर रही है। और पौलुस बताने के लिए यहां तैयार है कि देखो कलीसिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं चाहता हूं तुम ये भी जानो कि मुझे एक कांटा चुभ दिया गया है जो मेरे शरीर को चुभा रही है। क्या बता रहा है पौलुस? हमको क्या सिखा रहा है पौलुस? सिखा रहा है सामर्थ जो वल्नरेबिलिटी में है या नाजुकपन में है। समझ पा रहे हो आप? जब हम हमारे दिल को किसी के सामने खोलते हैं ना, हम अपने आप को ना वल्नरेबल बनाते हैं, हम उनके सामने अपने आप को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि हम कुछ उन्हें बता रहे हैं जो हमारे खिलाफ वो कभी भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को उनके सामने दुर्बल बना रहे हैं, नाजुक बना रहे हैं। पर पौलुस कहता है, और दुनिया ना वल्नरेबिलिटी को या इस दुर्बलता को, या जब हम दिल खोलते हैं ना, इसको एक नेगेटिव तरीके से देखती है दुनिया। पर पौलुस बता रहा है कि नहीं नहीं, इस नाजुकपन में सामर्थ है। इसलिए मैं तुमको बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं मुझ में एक कांटा चुभाया गया है, क्योंकि मैं तुम जान पाओ कि मेरे नाजुकपन में भी सामर्थ है जो तुम्हें मिलेगी। अतः नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अगर आप बहुत मजबूत इंसान हो ना, तो आप लोगों की अगुवाई कर सकते हो सकता है एक मजबूत आदमी, एक स्ट्रांग लीडर लोगों की अगुवाई कर सकता है। पर पता है लोग कनेक्ट किसके साथ करते हैं? लोग किसके साथ जुड़ते हैं? जो उनके साथ अपनी दुर्बलता को, अपनी कमजोरी को या अपने नाजुकपन में शामिल करते हैं। और शामिल करना लोगों को अपने साथ, वो एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। पता है हायरार्की में, यानी जैसे जैसे जीवन में आप ऊपर उठते जाते हो ना, अगर आप लीडर बनते जाते हो, सबसे ऊपर बहुत अकेला है। जो सबसे मेन लीडर है ना, वो अपने आप को अकेला ही पाता है, क्योंकि उसके साथ लोग कम है। वो बलवंत है, इसके लिए स्ट्रांग है, पर अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाता ना लोगों से, तो वो अपने आप को अकेला पाता है। समझ पा रहे हो? और इसीलिए मजबूती जरूरी है, पर उसके साथ साथ अपने नाजुकपन को भी दूसरों के साथ दिखाना, दूसरों के साथ बात करना, वो आप में आपके सामर्थ्य को बढ़ाता है। और पौलुस कहता है कि आपके नाजुकपन में सामर्थ्य है। वो कहता है कि ये जो शूल या ये जो कांटा है मुझे तड़पा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, कि जिसकी वजह से मैं बार बार अपने घुटनों पर जा रहा हूं।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने नाजुकपन को किसी के साथ शेयर करते हो? क्या आप अपनी कमजोरियों को, अपने दुर्बलताओं को किसी के साथ शेयर करते हो? बहुत मुश्किल बात है ये, क्योंकि जब हम वल्नरेबल होते हैं, हम जब अपने आप को किसी के सामने दुर्बल करते हैं ना, तो हम मौका देते हैं कि वो हमें, हमारे खिलाफ वो उपयोग कर पाए, और शायद हम उसकी वजह से चोट भी खाए। कई बार हम हमारे दोस्ती में, किसी के साथ अच्छी दोस्ती में, हमने कुछ शब्दों को कहा और वो बाद में आकर हमें वो काट सकता है। और इस वजह से हम क्या, कई बार ऐसे हार या पराजय को पाने की वजह से हम हिचकिचाते हैं और हम चूक जाते हैं हमारे नाजुकपन को किसी के साथ बताने के लिए। पर और हम क्या, कई बार अकेले रहना फिर प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं अकेला काफी हूं, किसी को बताकर क्यों मैं अपने लिए और प्रॉब्लम खड़ा करूं। पर पता है, पौलुस अपने एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताता है कि हमारे दुर्बलता में या हमारे नाजुकपन को दिखाने में सामर्थ है। यीशु के उदाहरण में हम देख सकते हैं, यीशु जो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, उसने समुद्र में जब आंधी तूफान आए थे और नाव जब डूबने लगा था, शिष्य क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, डर गए थे, और यीशु सो रहा था। और शिष्य आकर यीशु को उठाते, बोलते यीशु उठ उठ, देख, तू देख नहीं रहा क्या हम डूब रहे? और यीशु खड़ा होता है, आंधी तूफान को देखता है, बोलता है शांत हो जा, और वहां सब शांत हो जाता है। ये यीशु जिसकी बात सुनकर हवा, आंधी तूफान आज्ञाकारी बनती है, ये यीशु खुद गेत्सेमने की वाटिका में, पिछली बार जैसे मैंने बताया, वहां पर वो दुखी है, वो टूटा हुआ है, और वो इन्हीं इसके शिष्यों को आकर कहता है, यार उठो ना यार, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। यीशु अपनी कमजोरी को उनके सामने लाता है। जब उसके जीवन में, जब वो क्रूस का सामना करने वाला होता है, वो अपने उस निर्बल समय में, उस दुर्बल समय में, वो अपने शिष्यों को आकर कहता है कि यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। जब यीशु को लोगों की जरूरत है, तो हम कौन है? हमें जरूरत है कि नहीं लोगों की? लेकिन हम चूक जाते। ये यीशु लाजरस के घर जब उसकी मृत्यु हुई थी, वो उस कब्र के सामने जाता है और जाकर वो लाजरस को कहता है, उसके मृत शरीर को जो कब्र के अंदर है, कि बाहर निकल कर आ। और लाजरस बाहर निकल कर आता है। पर पता है, इतने अद्भुत कार्य करने से पहले यीशु ने क्या किया? यानी वो उस भाग को देखें, बाइबल का सबसे छोटा वचन है वो। क्या है वो वचन? यीशु रोया, यीशु ने अपने आंसू बहाए, जीसस वेप्ट। उसने मरियम और मार्था के साथ उनके गम में उसने आंसू बहाए। यानी मैं अगर यीशु के जगह होता ना, और मुझे पता है कि मैं लाजरस, मेरे बोलने से लाजरस जिंदा होने वाला है, तो मैं वहां पर ऐसे नहीं जाता, मैं तो ऐसे बिंदास होकर जाता और बोलता यार तुम लोग क्यों रो रहे हो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं। पर यीशु ने क्या सही समझा? यीशु ने सही समझा कि मैं उनके दुख में उनके साथ जुड़ूं, और उसने अपनी कमजोरी को भी दिखाया कि हाँ मुझे दुख हुआ, मेरे भाई की मृत्यु हुई, वो उनके साथ वहां आंसू बहाता है। और यीशु भी नाजुकपन के सामर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि कितना जरूरी है कि हमें हमारे वल्नरेबिलिटी में जो सामर्थ है, हमारे नाजुकपन में जो सामर्थ है, उसकी ओर काम करना। और यह कांटा जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया, वो उसको मदद करता है इस सामर्थ को अनुभव करने के लिए, कि लोगों को बता पाए कि देखो एक कांटा मुझे चुभाया गया। कई बार जब हम नाजुकपन के बारे में बात करते हैं या दुर्बल होने के बारे में इस तरह बात करते हैं, वल्नरेबल होने के बारे में, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो सब कुछ शेयर करता हूं। पर सब कुछ शेयर करना नहीं है वल्नरेबिलिटी। नाजुकपन का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो भी अंदर सबसे गहरे पार्ट में वो सब कुछ शेयर कर दे। ओवर शेयरिंग नहीं है वल्नरेबिलिटी, समझ रहे हो? हद से ज्यादा कुछ चीज के बारे में गहराई, कुछ कुछ सीक्रेट रहस्यमय बातें अगर पत्नी पत्नी के है, तो वो सब कुछ भी बाहर बताना वो नहीं है वल्नरेबिलिटी। कुछ चीजों का परख रखना जरूरी है, और वो आप परमेश्वर से जब मांगोगे, परमेश्वर बता कर देगा, आपको परखने की आत्मा देगा, आपको बुद्धि और ज्ञान देगा कि किन बातों को किस हद तक बोलना है।
आप जब ये करने लगोगे तो उसमें एक अद्भुत सामर्थ्य को पाओगे। जब अपने तकलीफों को, अपने भाई को, अपने बहन को जब बताना शुरू करोगे समझ परमेश्वर से पाकर, तो वहां पर एक कनेक्शन आप स्थापित होते देखोगे। पौलुस जब ये कहता है कि मेरे शरीर के अंदर एक कांटा चुभाया गया है, वो बताता नहीं है कि कांटा क्या है। आपने देखा, उसने कहीं पे भी बताया कि वो कांटा क्या है? उसने वो कांटे की पहचान गुप्त रखी है। वो हमें बताता है कि हम भी जब वल्नरेबल रहे तो कई सारी चीजें, हम जब नाजुक होते हैं तो कई सारी चीजें शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर जो काम की चीजें वो बता सकते हैं। एक और कारण जो पौलुस के कांटे के बारे में, कि उसने कुछ लिखा नहीं है, पर बाइबल शास्त्र लोगों ने कई सारे उसके खोज करने की कोशिश की कि क्या हो सकती है पौलुस का वो कांटा। कुछ लोगों ने कहा उसका कांटा हो सकता है उसके शरीर में एक बीमारी हो, कि उस बीमारी से वो इतना पीड़ित है कि वो बीमारी उसे बार बार परमेश्वर के पास ले जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि उसका कांटा है ना, शायद वो जब घोड़े से गिरा था ना, जब पहली बार यीशु के साथ उसका मुठभेड़ हुआ था, तो शायद उसे उस गिरने में उसे चोट लगी और उसको अब खींच की बीमारी है। तो खींच आने की वजह से बार बार वो अपने संतुलन को खो बैठता है, और इसलिए उसे प्रभु की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो उसकी आंखों की दृष्टि में कोई तकलीफ है, इसके लिए, क्योंकि पौलुस के पत्र जब वो पढ़ते थे, देखते थे, तो उसके अक्षर बहुत बड़े बड़े अक्षर रहते थे, तो उनको लगता है कि उसकी आंखों की दृष्टि में कोई कमी थी, शायद वो उसका कांटा था। कुछ लोग कहते हैं शायद अभिलाषाओं के साथ उसकी लड़ाई वो था, शायद उसका कांटा, कि उस लड़ाइयों पर वो जीत नहीं पाता, हर बार हारता है। कई बार कुछ वचनों के इसमें पौलुस लिखता है कि मैं जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता। उन चीजों को रखकर इन शास्त्री लोगों ने कहा कि शायद अभिलाषाओं के साथ की लड़ाई वो उसके जीवन में कांटा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर और पौलुस ने ये सही समझा कि उस कांटे की पहचान हमें नहीं बताई, क्योंकि अगर कांटे की पहचान हमें बता देते ना, तो हम सोचते हैं हो पौलुस तेरा कांटा बीमारी, ठीक है, तेरे को प्रभु ने उसके लिए अनुग्रह दिया, पर मेरा कांटा बीमारी नहीं है, मेरा कांटा नकारात्मक विचार है, मैं उनसे तकलीफ रहता हूं, मेरा कांटा अपमान है जो मैं बार बार सुनता हूं, मेरा कांटा मैं पराजय है जो मैं हर जगह महसूस करता हूं, मैं तेरे साथ रिलेट नहीं कर पा रहा। शायद हम नहीं रिलेट कर सकते, और प्रभु ने सही समझा कि उस कांटे की पहचान हमें नहीं दी। अगर आप आज सुबह के समय आप बैठे हो, मैं विश्वास करता हूं आपको पता है कि आपके जीवन में प्रभु ने क्या कांटा दिया है। कैसे पहचान कर सकते हो पता है आप? वो कांटा आपको बार बार प्रभु के पास ले जा रहा है, बार बार प्रभु के सामने घुटने टिकाने के लिए वो कांटा आपको ले जाता है। वो कांटे के कारण आज आप इस कलीसिया में हो। आप घर पर सो सकते थे, लेकिन उस कांटे की वजह से आप प्रभु के पास फिर से आना चाहते हो। और अगर आप उस कांटे को आज तक पहचाने नहीं हो ना, तो एक खतरा है आपके लिए, क्योंकि आप अज्ञान हो। परमेश्वर से पूछे, क्या परमेश्वर ये क्लेश, ये तकलीफ, क्या ये कांटा के समान है मेरे जीवन में? क्या ये वो कांटा है जो तूने मुझे तोहफे के रूप में दिया है? पौलुस इस कांटे के पहचान को हमारे लिए गुप्त रखता है। पर पौलुस ये क्यों इस कांटे के बारे में इस कलीसिया को बता रहा है पता है आपको? हम जब उसके दूसरे कुरिन्ती के 11 अध्याय को हम देखेंगे, इस भाग को हमने पढ़ा, उसके पहले वाले भाग में कुरिन्थ की कलीसिया में, ये थोड़ा शिक्षण का भाग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे नए सुपर अपोस्टल्स आए थे, सुपर प्रेरित, बड़े बड़े नाम वाले प्रेरित आए थे, जो वहां आकर बड़ी बड़ी बढ़ाइयां कर रहे थे, और पौलुस की सेवकाई को वो तुच्छ कर रहे थे। वो कह रहे थे पौलुस जो अपने लेटर में लिखता है ना, उसके लेखों में, वो लेखक पत्रों में लिखता है बड़ी बड़ी बातें, ऐसा सच में उसमें इतना सामर्थ्य है नहीं। वो पौलुस के काम को, उसके सेवकाई को बार बार निचला करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। और पौलुस उन सारी चीजों को सुनते हुए देख रहा है कुरिन्थ की कलीसिया भी भरमा रही है, वो छल में आ रही है, और कुछ कुछ लोग उस बातों को मानने, स्वीकार करने लगे, और पौलुस उनको बताना चाहता है। और ये लोग जो है ना, ये कोरिन्थ के कलीसिया में आए सुपर अपोस्टल्स, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि
पौलुस ने क्या तुमसे कोई दर्शन या प्रकाशन शेयर किया है? देखो हमारे प्रकाशन, प्रभु ने हमको इतनी बड़ी बड़ी प्रकाशन दी है, इतने बड़े बड़े दर्शन दिए हैं, और उनके बड़े बड़े दर्शनों में वो बड़े बड़े स्थान पर है, और ऐसे बड़े बड़े दर्शनों को वो कलीसिया को बोलकर कलीसिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और पौलुस पता है उसके जवाब में क्या कहता है? 11वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे ना, तो वो कहता है कि बेकार है इसके बारे में घमंड करना। अपने, सबसे पहला तो घमंड करना ही बेकार है, और दूसरा अगर अपने ताकतों में अगर घमंड करना है तो वो और भी बेकार है। और अगर घमंड करना है तुमको तो तुम्हारी निर्बलताओं में करो, तुम्हारी कमजोरियों में करो। दूसरी बात वो कहता है कि ये लोगों को इतनी कोशिश करनी पड़ती है कि इनके दर्शनों में वो बड़े हैं बताने की, यानी ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बार बार हर किसी को जाकर ये बड़ी बड़ी बातें बोलते रह रहे हैं, क्योंकि ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको परमेश्वर ने उनको जो बनाया है, उनके बारे में बताया, उसमें सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। उसकी मंजूरी, परमेश्वर की मंजूरी से बढ़कर उनको लोगों की मंजूरी जरूरी है। और वहां पर एक असुरक्षा और सुरक्षा के बीच के एक डिफरेंस को पौलुस वहां दिखाता है। एक अंधेरे से कमरे में बच्चों को अगर भेज दे, तो जो डरने वाले बच्चे, बच्चे नहीं बड़े भी, जिनको डर लगता है ना, वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। और जो जिनको डर नहीं लगता वो क्या है? अंधेरे में भी चुप रहते हैं। अगर हमको किसी बात के लिए अपने आप को सफाई देने के लिए बार बार बोल बोल करना पड़े, या हमारे क्रेडेंशियल को या हमारी योग्यता को बताने के लिए बोल बोल करते रहना पड़े, तो वो हमारी असुरक्षा को बताती है। पौलुस यहां सुरक्षा परमेश्वर में महसूस कर रहा है, और वो सोचता है और वो कहता है घमंड करना बेकार है, अगर करना है तो अपने निर्बलताओं में करो। और वो कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को कि अगर दर्शनों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने भी एक दर्शन देखा है। वो नहीं करना चाहता घमंड, पर वो कहता है फिर अपने दर्शन के बारे में बता रहा है। जो भाग आज हमने पढ़ा 12वें अध्याय का 1 से 10, और उस भाग में हमने दूसरा और तीसरा वचन देखेंगे हम। उसमें लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य को मैं जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। वो कहता है मैंने ऐसे एक मनुष्य को जानता हूं। अब ये इसके डिस्क्रिप्शन को भी सुनकर है ना, ऐसा लगता है कि पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है। शुरुआत में हम समझ नहीं पाते किसके बारे में बात कर रहा है, पर पढ़ते पढ़ते आते तो हमको समझ आने लगती है कि पौलुस अपने बारे में बोल रहा है। और ये कब हुआ ये वारदात? ये दर्शन का वारदात कब हुआ? 14 साल पहले। आज की बात नहीं है। जब ये सवालों को जब पा रहा है, जब अपने आप को एक अटैक के सामने पा रहा है, तब की बात नहीं है। कितने साल पहले की बात है? 14 साल पहले उसने एक ऐसा दर्शन पाया जिसमें वो व्यक्ति तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा। तो तीसरा स्वर्ग क्या है? पहला स्वर्ग जो है आकाश मंडल, जहां पर ये पक्षियां उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है। दूसरा स्वर्ग, अगर दूसरा जो स्वर्ग है वो स्पेस है, जहां पर हमारे स्पेस शटल्स, हमारे सैटेलाइट्स, जहां प्लैनेट्स, हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड है। और तीसरा जो स्वर्ग है उससे बढ़कर जहां परमेश्वर निवास करता है। और पौलुस कहता है कि मैंने एक ऐसे मनुष्य को मैं जानता हूं जिसने, जो परमेश्वर के पास तीसरे स्वर्ग यानी परमेश्वर के रहने के स्थान तक वो पहुंचा है। वो अपने बारे में कह रहा है, पर एक जैसे कि एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। देख पा रहे हो उसकी नम्रता। और 14 साल बाद आज, क्योंकि एक जरूरत आई इसलिए बता रहा है। हम होते तो आज अगर इमेजिन मैं या आप, अगर प्रभु हमको उसके निवास स्थान में उसके दर्शन और ऐसी ऐसी चीजें देगा, तो हम क्या करेंगे? सच्ची बोलना। अरे जैसे ही नीचे आए जल्दी से लाइव स्टोरी ऑन करके इंस्टा में लाइव करें, फेसबुक लाइव करेंगे, और हम कहेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। है कि नहीं? पौलुस ने उस बात को, जिसको बताने से उसको एक बड़ा स्टैंप मिलता अप्रूवल का,
लोगों का, उस बात को उसने छुपा के गुप्त रखा। क्योंकि वो कहता है वहां पर कि मुझे ऐसी बातें मैंने देखी, ऐसी बातें मैंने सुनी जो मनुष्य के लिए अनुचित है, मनुष्य के लिए उचित नहीं है उसके बारे में बात करना। इन सबको मैंने देखा और मैंने चुना कि मैं चुप रहूं उस बारे में। पौलुस की नम्रता को हम वहां देखते हैं। जब दूसरे अपोस्तल जो सुपर अपोस्टल्स है या स्टार अपोस्टल्स है, प्रेरित है, वो जब बड़ी बड़ी घमंड करने की बातें कह रहे थे, तब पौलुस कहता है अगर घमंड करना है तो किसी और चीज पर है, अपने काबिलियत और अपने सामर्थ्य पे नहीं है। और अपनी नम्रता को वहां देखते हैं। और वो वहां पर देख रहे हैं हम कि जब वो उस दर्शन को पाकर जब वो वापस आया, तुरंत ठीक उसी समय क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? काटा। इतने बड़े दर्शन को पाने के बाद 14 साल पहले ही उसे एक काटा दे दिया गया। और वो काटा उसको इस तरह परेशान कर रहा है कि वो तकलीफ में है। हुआ है आपके साथ कि परमेश्वर बहुत अच्छे अनुभव देता है, बहुत अद्भुत अनुभव देता है, और ठीक थोड़े समय बाद जितना ऊपर गए थे उतना नीचे आ गए? हुआ है? आप सोचते हो कि मैं प्रभु के साथ और करीब हो गया और प्रभु ने मुझे एक परिपक्वता की और एक नए स्तर पर ले गया है, और आप पाते हो उसके अगले ही क्षण में या कुछ ही दिनों में और नीचे जमीन के अंदर। या आप सोचते हो कि एक जबरदस्त रास्ता प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है, ये जबरदस्त आशीष प्रभु ने मुझे दिया है, और थोड़े ही दिनों के बाद आप एक अलग चुनौती को उसी आशीष की वजह से महसूस कर रहे हो। हुआ है आपके साथ? कलीसिया, हमें हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। ये परमेश्वर का तरीका है। हम सोचते हैं कई बार कि प्रभु तूने मुझे इतना तो दिखा दिया, अब ये तकलीफ क्यों? तू मुझे इतना सब कुछ तो ले चुका, मैं तेरे पास भी आ चुका हूं, अब इतना बड़ा तकलीफ और कांटा क्यों दिया तूने मुझे? पर परमेश्वर का काम करने का तरीका ऐसा है। पौलुस कहता है कि अगर मुझे घमंड करना है तो मेरे पास भी है दर्शन घमंड करने के लिए, पर मैं घमंड उस दर्शन के बारे में बताकर नहीं करना चाहता। अगर मुझे घमंड करना है आज, तो मैं तुम्हें मेरे कांटे के बारे में बताना चाहता हूं। उस कांटे में, उस कमजोरी में मैं घमंड करना चाहता हूं, और उसके बारे में मैं तुमसे बताना चाहता हूं। और हम देखते हैं पौलुस उस दर्शन के महानता को कुछ भी नहीं बताता वहां पर, लेकिन अपने कांटे की परिस्थिति से जो क्लेश अनुभव कर रहा है, उस क्लेश में से निकलने की बातों को वो बताता है वहां पर। पता है वो कांटा उसे क्यों दिया गया था? क्यों वो कांटा दिया गया था? 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस हमको वो कांटा क्या है वो नहीं बताता, लेकिन वो कांटा क्यों दिया गया वो यहां पर बताता है। वो कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। क्या ना जाऊं? पौलुस कहता है जरूरी नहीं है कांटा क्या है जानना, जरूरी है ये जानना कि कांटा क्यों दिया गया है। ठीक है, हम कई बार कांटा क्या है भी बताने के लिए लोगों को उत्सुक होते हैं, पर वो कांटा क्यों मिला है वो शायद हमारे रहस्यमय भागों में रह जाता है। पौलुस उस रहस्य को बाहर निकालता है और कहता है वो कांटा मुझे इसलिए दिया गया ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं अहंकार से भर ना जाऊं, ताकि मैं अभिमान से भर ना जाऊं। समझ पा रहे हो? यानी वो कह रहा है कांटे का दर्द है ना, वो अहंकार के खतरे से कम है। समझ पा रहे हो? अहंकार, अभिमान, घमंड इतना खतरनाक है कि उससे बेहतर है कांटे का दर्द सहन करना। अहंकार हमें परमेश्वर के पास प्रवेश होने से रोकता है। अहंकार वो चीज है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। और पौलुस कहता है कि ये कांटा मुझे परमेश्वर ने इसलिए दिया था कि मैं अहंकार और अभिमान से भर ना जाऊं। समझ पा रहे हो? अहंकार, अभिमान। कई बार शैतान
उसके अंदर भी एक झूठ लाकर स्वाभिमान, स्वाभिमान, तेरे स्वाभिमान का सवाल है, तू पीछे मत हट, तू खड़े रह, तू तेरे बात पे अड़े रह, तेरे स्वाभिमान का सवाल है। अभिमान, अहंकार, स्वाभिमान, घमंड, ये जो शब्द है सारे, ये सब चीज हमें परमेश्वर से दूर धकेलती है। ये सब चीज कांटे के दर्द से भी बुरी बात है, इसलिए पौलुस हमें बता रहा है कि ये चीज है ना, उससे बचाने के लिए प्रभु मुझे ये कांटा दे रहा है। अहंकार पाप के पीछे का पाप है। हर पाप के पीछे का कारण भी अहंकार है। अहंकार वो चीज है जो एक पिता को अपने बच्चे के पास उसे ताड़ना देने के बाद वापस उसके पास जाने से रोकता है। अहंकार वो चीज है जो पति और पत्नी में डिफरेंसेस, विभिन्नता पैदा करती है और उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए दरार पैदा करती है। अहंकार विवाहों को तोड़ रहा है, अहंकार फैमिली, परिवारों को तोड़ रहा है। अहंकार हमें मजबूर करती है कि हम माफी ना दें, हम पकड़े रहे उस नाराजगी को हमारे अंदर और कड़वाहट के साथ हम सामने वाले के साथ व्यवहार करें। अहंकार हमारी कलीसियाओं को तोड़ रहा है। अहंकार हमारे समाज को तोड़ रहा है। अहंकार वो चीज है जिसके वजह से कई सारे रिश्ते टूट रहे हैं आज। अहंकार वो चीज है जिसकी वजह से दोस्तियां टूट रही है आज। अहंकार वो चीज है जिसके वजह से माता और पिता अपने बच्चों के खिलाफ हो गए और बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं, आपने मेरे साथ सही नहीं किया। अहंकार लोगों को खून करने के लिए मजबूर कर रहा है। अहंकार लोगों को मारने के लिए मजबूर कर रहा है, तकलीफ पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा है। अहंकार वो पाप है जिसके वजह से स्वर्ग का सबसे बेस्ट दूत, तो स्वर्ग का वर्शिप लीडर था, वो शैतान बना, क्योंकि उसने चाहा कि जो परमेश्वर की आराधना हो रही है ना, वो आराधना और वो महिमा मुझे मिले। स्वर्ग का वर्शिप लीडर शैतान बना अहंकार के कारण। अब समझ रहे हो अहंकार कितना बड़ा और कितना खतरनाक पाप है। अभिमान, जिसे शैतान कभी कभी स्वाभिमान के रूप में भी हमारे सामने लाता है। अहंकार वो ओरिजिनल पाप है, वो जो सबसे गहरे स्थानों में हमारे हृदय में बैठता है और हमें मजबूर करता है कि हम परमेश्वर के से दूर हो जाए। जैसा शैतान दूर हुआ ना, ठीक उसी तरह हम भी परमेश्वर से दूर हो जाए। अहंकार कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह है कि आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सूंघ भी नहीं सकते। आपके अंदर वो प्रवेश कर चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा ना कि इसने क्या क्या कर दिया मेरे जीवन में, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो कांटे का दर्द प्रभु ने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं फूल ना जाऊं, मैं अहंकार से भरकर अभिमानी ना हो जाऊं। वहां उस पद तक पहुंचने से पहले परमेश्वर ने जब मुझे दर्शन दिया तभी मुझे वो कांटा दे दिया। इतना बड़ा परमेश्वर का दास जो कलीसिया स्थापित कर रहा है, जो कई सारे लोगों को सुसमाचार बता रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अभिमान से ना भर जाऊं, इसके लिए परमेश्वर मुझे एक कांटा दिया है। अभिमान हम में से हर किसी को आज के दिन बाधित करता है, हर किसी को हमारे स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर वो बाधित करता है, वो हमें परेशान करता है। 4 प्रकार के कैटेगरीज, वर्गों को वो ज्यादा करता है। जो सबसे बुद्धिमान है, जिन्हें लगता है कि वो बुद्धिशाली है, उन्हें लगता है कि उनके ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ में हमको सब कुछ पता है और इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, परमेश्वर धीरे से एक कांटा दे देता है। नहीं बेटा, बहुत चीजें तुझे पता नहीं है अभी, तू सर्वज्ञानी नहीं हुआ है, सर्वज्ञानी मैं हूं। नहीं, बहुत फनी लगा था ये, जब कोविड जब हुआ था ना, जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ था, तब दुनिया के सारे साइंटिस्ट और सबसे ज्ञानी लोग, उनसे पूछा जा रहा है ये है क्या। वो हर इंटरव्यू में उनको दिखाया जाता है और सब लोग घरों से कर रहे हैं क्योंकि मिल तो नहीं सकते, फैलेगा।
अपने घरों से सब लोग जूम पे, और सब लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कौन सा वायरस है, क्या है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, अगले दिन वापस, हाँ हम शोध कर रहे हैं, हम उस पर जांच कर रहे हैं, महीनों तक पता नहीं चला, और हम सब लॉकडाउन में थे। क्यों थे हम लॉकडाउन में, पता है? कि हमको ही पता नहीं है कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। समझ रहे हो? अहंकार बुद्धिमानों को इस तरह असर करता है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर तब जब हम अहंकार में बढ़ते हुए देखते हैं ना, हमारी बुद्धि की वजह से एक कांटा दे देता है कि आजा, तुझे अभी बहुत कुछ पता नहीं है। दूसरे वर्ग जो अहंकार से अफेक्टेड है ना, वो कौन है पता है? जो वरदान पाए, गिफ्ट्स, जिनको प्रभु ने कुछ दिया है। पता है, गिफ्ट पाने के लिए ना आपको उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, टैलेंट के लिए आपको उद्धार की जरूरत नहीं है। हर किसी को प्रभु कुछ ना कुछ टैलेंट दे देगा या कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। और जिनको सबसे ज्यादा गिफ्ट दिया, उनको ज्यादा अहंकार से उनकी लड़ाई है, घमंड से उनकी लड़ाई है। जैसे मैंने बताया, स्वर्ग का वर्शिप लीडर था शैतान। वो स्वर्गदूत जो सबसे सुंदर, उसके बारे में बाइबल ऐसे कहता है, वो सबसे सुंदर था, सबसे गिफ्टेड था। क्योंकि वो इतना सुंदर और इतना गिफ्टेड था, अहंकार ने उसे पकड़ा और वो स्वर्ग से फेंका गया और शैतान बन गया। तीसरे प्रकार के लोग जो अहंकार से लड़ते हैं, वो है पैसे वाले। पता है, पैसा जब आ जाता है ना, तो एक अलग ही रुतबा है हमारा। जब पैसा नहीं होता ना, तब हम हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हम हर संडे आते हैं, हम कितने भी बीमार हो हम कलीसिया में आते हैं, हम कितने भी गंदी हालत हो, हमारे जेब में पैसे नहीं होते, तब हम प्रभु के पास होते हैं, प्रभु के लोगों के साथ होते हैं। पर जैसा ही हम पैसा आता है ना हमारे पास, को लगता है प्रभु ये जरूरी है ना। एक संडे तो प्रभु समझ लेगा, एक मीटिंग चलेगा, प्रभु समझ लेगा। और प्रभु जब ऐसा भी देखता है ना, एक कांटा दे देता है, ताकि उस कांटे से प्रभु बता सके कि बेटा आज भी बहुत चीजें हैं, आज भी शांति तू अपने पैसे से नहीं खरीद सकता, आज भी आनंद तू तेरे संपत्ति में नहीं पा सकता। चौथे वर्ग के लोग जो अहंकार से पीड़ित है, पता कौन है? जो हमारे जैसे विश्वासी, ऊपर वाले भी विश्वासी हो सकते हैं, पर ये विश्वासियों के लिए ही है जो धार्मिक है। कि हम जो प्रभु को इतने अच्छे से जानते हैं, हम भी अहंकार से भर सकते हैं। पता है, हमें वचन के सारे भाग पता है, बाइबल के सारे वचन, बहुत सारे मेजॉरिटी वचन हमको याद है कंठस्थ पे, हमें सारे गीत आते हैं, हमें पता है किस क्षण में क्या करना है। पर जब हम अहंकार के जाल में फंसते हैं ना, तो धार्मिक होके भी हम, धर्मी होके भी हम फरीसियों की नाई बनते हैं। हम फरीसियों की नाई बन जाते हैं जब हमारे अंदर अहंकार भर जाता है, और फिर हम हर चीजों में कमियों को ढूंढते हैं, हर लोगों में कमियों को ढूंढते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से भी परमेश्वर नफरत करता है। नीति वचन 6 का 16 और 17 इस प्रकार कहता है कि 6 चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, 7 चीजें उसके सामने श्राप के समान है। उनमें से एक है घमंड से भरा हमारा नजर, अहंकार से भरा हमारा नजर। जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, या परमेश्वर के सामने भी नहीं, जब आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं, मेरी बुद्धि, मेरे वरदान, मेरा पैसा या मेरे कर्म, मेरे धार्मिक कर्म काफी है, हम अहंकार से भर जाते हैं और प्रभु से चूक जाता है। और पौलुस कहता है इस अहंकार से मुझे भी बचने की जरूरत है, इसीलिए प्रभु ने मुझे कांटा दिया। और अगर प्रभु ने हमारे जीवनों में कांटा दिया है, तो हम भी जांच ले कि क्या है वो चीज, क्यों है प्रभु, क्यों ये कांटा तूने दिया। और अगर कांटा दिया है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमें रोकता है प्रभु के पास आने से। और ये कांटा करता क्या है, ये जो गिफ्ट है ना, ये कांटा, ये हमें प्रभु के पास बार बार धकेलता है। पौलुस कहता है 12 के 8 में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए।
क्या किया उसने? विनती की। कितने बार? 3 बार। कहता है उस कांटे ने मुझे इस तरह मजबूर किया कि मैं 3 बार अपने घुटनों पे गया। जब पौलुस 3 बार कहता है ना, तो उसका मतलब 3 बार नहीं है, ठीक है? तो बाइबल 3 बार बताते, 3 से ज्यादा ही है। हर रोज निरंतर 14 साल से पौलुस प्रार्थना कर रहा है, निरंतर प्रार्थना कर रहा है। वो कांटा उसको अपने घुटनों पर जाने के लिए धकेल रहा है, परमेश्वर के सामने जाने के लिए धकेल रहा है, और वो कांटा उसको प्रभु की ओर प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये अजीब गिफ्ट कांटे का, वो हमें नाजुक होने के लिए सामर्थ, नाजुकता की सामर्थ को तो बताता ही है, पर अब प्रार्थना के सामर्थ को भी बता रहा है कि उसके वजह से अब हम प्रार्थना के लिए हमारे घुटनों पे धकेले गए, क्योंकि वो मिला है ना, वो कांटा है हमारे पास। हम अब प्रभु के पास आने के लिए आ रहे हैं, प्रभु के पास हमारे पास वजह आने का। नहीं तो अगर शायद सब जीवन अच्छा ही होता। अब सोचिए, आपको एक अच्छी नौकरी मिली, क्या वो आपको बार बार प्रभु के पास प्रार्थना आने के लिए मजबूर करता है? अच्छी नौकरी, अच्छी पगार, अच्छा घर, अच्छे आशीष है, कोई भी आशीषों को आप देखें, क्या आशीषें आपको प्रार्थना करने के लिए आपके घुटनों पर प्रेरित करती है? सच बोले, आशीषें कई बार हमें ना परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हमें एहसान दिलाती है, याद दिलाती है, परमेश्वर का एहसान मंद हो, परमेश्वर को धन्यवाद कहे, पर वो हमें मजबूर नहीं करती है। जो मजबूर करते हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, पर कई लोगों को, मेरे जैसों को तो आशीषें मेरे घुटनों पर नहीं धकेलती, धकेलती है कांटे। वो तकलीफें, वो क्लेश, वो तोहफा जो प्रभु ने दिया, इसीलिए वो तोहफा बना शायद, कि वो मुझे बार बार प्रभु के पास लेकर आती है, बार बार मुझे बताती है कि नहीं, मुझे, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे पैसे, मेरे धन, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, उनसे बढ़कर मुझे परमेश्वर की जरूरत है। कांटे ऐसा चीजें उत्पन्न करती है जो अनुग्रह नहीं करती, जो आशीषें नहीं करती। आशीषें आपको शायद दूसरों के तकलीफों को भी समझने के लिए मदद ना करें, पर कांटे हैं ना, वो आपको मदद करेगी किसी के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए। अगर आप उस क्लेश से गुजरे हो ना, तो अगला व्यक्ति उस क्लेश से गुजर रहा है, तो आपके अंदर एक सहानुभूति है उस व्यक्ति के लिए, अपने घुटनों पे जाकर प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि आपने घर पाया, इसलिए आप दूसरों के लिए घर पाने के लिए प्रार्थना कम करोगे, पर आपका घर जब नीलाम होने जा रहा है, तब आप दूसरों के घर के लिए भी प्रार्थना करोगे। समझ रहे हैं कांटा क्या कर रहा है? वो हमें मध्यस्थी के लिए भी तैयार करता है। पिछले हफ्ते विनय भैया ने बताया कि परमेश्वर मध्यस्थी करने वाले लोगों को ढूंढता है, और उसे संसार में मध्यस्थी करने वाले मिलते नहीं है, इसलिए वो कांटा दे देता है ताकि उसे ऐसे लोग मिले। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कांटा है, तो क्या आपने पाया है अपने घुटनों पर जाने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना के सामर्थ्य को देखने के लिए? यह अनूठा तोहफा परमेश्वर ने, यह अजीब तोहफा हमें इसीलिए दिया है कि हम पहचान पाए। कोई जब अपने जीवन में, हम सब गवाहियां किस चीज की देते हैं? कि हम जिन प्रार्थनाओं को करते हैं और प्रार्थना को उत्तर मिलता है और प्रभु ने उस तकलीफ को हटा दिया, तो हम सब क्या करते हैं? गवाही देते हैं ना। हम सब गवाही देने के लिए तैयार है। आज तक मैंने एक गवाही यहाँ नहीं सुनी है जो आकर कहा हो कि मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने मैंने जिस चीज के लिए प्रार्थना की वो चीज नहीं दिया। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, कोई इसके बारे में प्रचार भी नहीं करता है। जिन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पर ये कांटे हमें उन ना जवाब दी गई प्रार्थनाओं के सामर्थ्य को भी बताती है। क्यों? क्योंकि हमारे नजर में पता है, प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, उसका मतलब क्या है? कि मैं जैसा उत्तर चाहता था ना, वो प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु का जो उत्तर था वो मैं जैसा चाहता था वो नहीं था, इसीलिए हम उसको एक अलग वर्ग दे देते कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी, और इसीलिए हम गवाही नहीं देते हैं। लेकिन पौलुस जो यहां पर करता है, 3 बार वो लिखता है, वो मैं मेरे घुटनों पर गया, मैंने प्रार्थना की इस विनती को,
क्या उसने उस विनती पर, उसकी प्रार्थना के उत्तर को पाया? पाया कि नहीं पाया? नहीं, उसके उत्तर को नहीं पाया, क्योंकि पौलुस दो चीजें अपेक्षा करता था। पहला, कि प्रभु उस कांटे को हटा दे, मेरी प्रार्थना सुन के वो कांटे को हटा देगा और मेरी सेवकाई में वो मुझे मदद करेगा। या दूसरा, वो कांटा छोड़ देगा, रहने देगा मेरे अंदर, और धीरे धीरे मेरी सेवकाई, मेरा शरीर निर्बल होता जाएगा, धीमा धुंधला सा होता जाएगा, मेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। ये दो चीजों को वो देखता था। पर परमेश्वर एक तीसरा सुझाव, उसको तीसरा आंसर देता है। क्या कहता है परमेश्वर? 12 के 8 में, और उसने मुझसे कहा। किसने कहा? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। कब कहा परमेश्वर ने? जब वो प्रार्थना में 14 साल से, जब वो 14 साल से प्रार्थना कर ही जा रहा है परमेश्वर से, बार बार प्रार्थना किया जा रहा है, यानी क्लेश अनुभव कर रहा है, तकलीफ अनुभव कर रहा है, उस समय परमेश्वर उससे कहता है, पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर आप नहीं देखते ना, उन प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आप सोच रहे हो कि मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसे नहीं हुआ। पर प्रभु और पौलुस हमें बताते हैं, परमेश्वर बता रहा है कि तेरी प्रार्थना में तू जो उत्तर चाहता था नहीं मिला, पर मेरा अनुग्रह काफी है। शायद आप जिस कांटे से जूझ रहे हो, वो कांटा शायद एक संघर्ष का होगा, शायद एक पापमय आदत के संघर्ष होंगे, पाप के साथ आपका संघर्ष होगा, या आपके जीवन में क्लेश होगा, या आपके जीवन में बीमारी होगी, आपके जीवन में कंगाली होगी, शायद गरीबी होगी। मैं नहीं जानता आपका कांटा क्या है। शायद अपमान होंगे, मैं नहीं जानता। पौलुस ने भी नहीं बताया उसका कांटा क्या है। पर उन कांटों में जब अगर असफलता शायद आपका एक कांटा हो, हर बार हर जगह आप जा रहे हो असफलता को ही पा रहे हो, प्रभु कहता है कि वो कांटा इसलिए नहीं हटा है क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पता है, ये अनुग्रह सिर्फ माफ करने वाला अनुग्रह नहीं है, कि अगर आपकी पाप के साथ एक संघर्ष आपका कांटा है तो उस कांटे में वो अनुग्रह आपको माफी देता है। सिर्फ माफी तक नहीं सीमित है ये अनुग्रह, ये अनुग्रह सामर्थ्य देता है। इट्स एन एनेबलिंग ग्रेस। ये अनुग्रह सामर्थ्य देता है, सिर्फ आपको ठीक नहीं करता, आपको सशक्त बनाता है। इट्स एन एम्पावरिंग ग्रेस। वो अनुग्रह जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, ये अनुग्रह परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। यानी पौलुस को परमेश्वर कहता है, पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यानी मैं तेरे लिए बहुत हूं। जिन प्रार्थना पर तूने उत्तर नहीं पाया, वहां मैं तेरे लिए बहुत हूं। आमेन। हालेलुया। कोई कह सकता है हालेलुया, कि जिन प्रार्थनाओं पर मैंने उत्तर नहीं पाया, परमेश्वर तू मेरे लिए बहुत है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम पौलुस के नाई कह सकते हैं कि जब मैं निर्बल हूं, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। कौन अपने निर्बलताओं पर घमंड कर सकता है? कौन अपने निर्बलता और अपनी कमजोरियों पर, अपने नाजुकता के ऊपर घमंड कर सकता है? वो जिसने परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाया और परमेश्वर को अनुग्रह को पाता है। परमेश्वर का सामर्थ, उसकी जो उपस्थिति है वो हम खरीद नहीं सकते, उसका अनुग्रह हमारे लिए लेकर आता है। और पौलुस को उसकी जरूरत थी। अगर कांटा हट जाता तो शायद उसकी सेवकाई इतनी सफल नहीं होती कि आज हम देख रहे हैं। अगर कांटा रह जाता और उस पर कुछ भी नहीं होता तो शायद आज वो सेवकाई को हम उसके फल को नहीं देख पाते। पर क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है, जब तू निर्बल है मैं तेरे लिए साथ में खड़ा हूं, आज हम देख सकते हैं कि उसकी सेवकाई कितनी फलवंत थी, कितने सारे जगहों पर वो पहुंच पाया। उसके सेवकाई को प्रभु ने कितनी सामर्थ्यशाली बनाई। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का जो रहस्यमय स्ट्रैटेजी है ना, रणनीति, हमारे लिए यही है कि हम हमारे निर्बलताओं के द्वारा उसके सामर्थ्य को पाए।
हालेलुया। हम हमारे निर्बलताओं के द्वारा, परमेश्वर ये अजीब तोहफा ना, ये कांटे का अजीब तोहफा हमें इसलिए देता है ताकि हम हमारे निर्बलताओं को देखें, जाने और उसके साथ अच्छे से परिचित हो पाए, और ये भी जाने कि ये परमेश्वर की ओर से है। ये निर्बलता जो मेरे अंदर है, ये परमेश्वर ने अनुमति दी है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बार बार उसके पास आऊं, क्योंकि वो मेरे अंदर ऐसी चीज उत्पन्न करती है जो आशीष नहीं कर पाती। वो मेरे अंदर उस पर निर्भर होने के लिए मुझे तत्पर बनाती है, मुझे मजबूर करती है। हमारे अंदर की कमियां परमेश्वर के सामर्थ को खींचती है। हालेलुया। उस कमियों के बारे में एक नई समझ पौलुस ने वहां पाई। अब कमियां कमियां नहीं है। हालेलुया। जो कांटा उसे चुभाया गया था, जो उसका दर्द था, वो दर्द दर्द नहीं है। 10वें वचन में वो कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में, अब मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। जो पहले उस दर्द को लेकर मैं प्रभु के पास गया, अब प्रभु ने मेरे दर्द के बारे में, उस कांटे के बारे में मेरी समझ को ही बदल दी है। यह अजीब तोहफा जो प्रभु ने मुझे दिया, अब उसके बारे में मेरी समझ बदल गई है। और पौलुस कहता है कि अब मैं इसमें प्रसन्न हूं। वो कहता है निर्बलता, ठीक है, वो नीचे से ऊपर तक जा रहा है। सबसे कम तकलीफ देने वाली चीज से सबसे बड़ी तकलीफ देने वाली चीज, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रवता और संकट हो, इन सारी चीजों में मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि इन सारी चीजों में क्या मिलता है? क्या मिलता है? परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। इन सारी चीजों में परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे संपन्न बनाती है, जो मुझे मजबूत बनाती है। पता है, काबिलियत, सफलता और ताकत, मजबूती, ये सब है ना, ये अच्छी लगती है, ये अच्छी चीजें हैं, पर ये एक खतरा भी है। काबिलियत, सफलता, मजबूती, ये सब एक एक खतरा भी है हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमें ना कंप्लेसेंट बनाती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें ऐसा फील करने के लिए हमें ऐसा एटीट्यूड देती है कि यार मैं कर लूंगा, मैं फोड़ दूंगा। लेकिन निर्बलता, कमजोरी और पराजय हमें ये बार बार याद दिलाती है कि देख, ये बाहर से दुनिया इसे कमजोरी समझती है और हमें भी लगता है यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, पर वो ये भी याद दिलाता है कि जब तुझे लगता है ना तू नहीं कर पाएगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह तेरे अंदर से काम कर कर लोगों को परमेश्वर की महिमा बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कांटे को दिया है। ये एक अजीब तोहफा है प्रभु, मुझे घुटनों पर लाता है, बार बार मुझे परेशान कर देता है, और मैं प्रार्थना कर 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 भी थक गया हूं प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्यों मेरे ओर से हट नहीं रही। क्या आप अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने आज से रख सकते हैं? कह सकते हैं प्रभु, मेरी बुद्धि से ये कांटा मुझे परेशान कर रहा है। आज सुबह के समय है, क्या तू मेरे बुद्धि को खोलेगा कि मैं जान पाऊं कि ये अजीब तोहफा, ये कांटा केवल कांटा नहीं है, ये तेरे ओर से मेरे जीवन में दिया गया एक तोहफा है, ताकि मैं तेरे पास बार बार आऊं। सुबह के समय हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। कहता है कि तेरे निर्बलताओं में, तेरे तकलीफ में मेरा अनुग्रह बहुत है, मेरा अनुग्रह काफी है, क्योंकि ये तेरे अंदर ऐसी चीजों को उत्पन्न करती है जो आशीष नहीं कर सकती। ये तेरे अंदर ऐसी चीजों को उत्पन्न करती है कि तू मेरे पास बार बार आए। प्रभु चाहता है हम उसके पास बार बार आए, और अगर ये कांटा हमें बार बार प्रभु के पास लाता है, तो क्यों परमेश्वर ये कांटा हमसे दूर करेगा? कोई चीज जो हमें परमेश्वर के पास बार बार लाती है, क्या हम चाहेंगे परमेश्वर हमारे जीवन से उसे दूर करे? जब आप उसकी सही पहचान को समझोगे, उसके मकसद को आप समझोगे,
तब आप अनुमति दोगे कि ये कह पाओ, ये अंगीकार कर पाओ कि प्रभु ये तोहफा अजीब जरूर है, बट ये मेरे लिए तेरे अनुग्रह को लाता है। मैं धन्यवाद कहता हूं प्रभु आज सुबह के समय तेरे इस तोहफे के लिए प्रभु, इस कांटे के लिए जो तूने मेरे जीवन में दिया है, हमारे जीवन में प्रभु तूने दिया है। हम में से बैठे हर व्यक्ति को यहाँ पर प्रभु, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम ऐसे अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तूने तेरे दास पौलुस के द्वारा हमें याद दिलाया कि वो शायद मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए उस कांटे को तूने मेरे शरीर में चुभाया कि मैं उस दर्द को हर रोज महसूस कर रहा हूं और मैं नहीं समझ पा रहा ये कब खत्म होगा। प्रभु तूने तेरे दास पौलुस के द्वारा ये भी हमें समझाया कि वो कांटा तेरे ओर से तेरा हित है, वो कांटा हमें तेरी ओर लाने के लिए कि हम तुझसे जुड़े रह पाए। इसीलिए वो कांटा हमें आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर करता है। कई बार जब हम बलवा करने का विचार करते हैं, हम बगावत करने का विचार करते हैं प्रभु, वो कांटा हमें याद दिलाता है कि नहीं, मेरे पिता की जरूरत है मुझे। धन्यवाद प्रभु, तू इतना हमसे प्रेम करता है कि तू उस कांटे के तकलीफ से भी हमें ले जाने के लिए तैयार है, और उस कांटे में तू हमें अकेला नहीं छोड़ता। तू कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। धन्यवाद तेरे शक्ति के लिए प्रभु। गहरे हो खताए जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहां तू है, आजाद है सब, मसीह मुझ में पावन हूँ। गहरे हो खताए जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहां तू है, आजाद है सब, मसीह मुझ में पावन हुआ। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा। कहे अपने आप, अपने मन से अपने परमेश्वर की ओर ये पुकारे, तू मेरा ढाल है प्रभु, तू मेरी नेकी है, मुझे तेरी जरूरत है आज। हालेलुया। जरूरत है तू, आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं। तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। प्रभु मुझको, अगर आप प्रभु के सामने इस अंगीकार को करना चाहते हैं, प्रभु ये कांटा तूने मेरे जीवन में दिया, पर मैं तुझे आज धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तेरी जरूरत। मैं चाहता हूँ आपके स्थान पर आप खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया। और प्रभु को कहे, प्रभु से कहे, इस बात को बताए, प्रभु हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा
हारने की तू, हाँ मेरी जरूरत है तू, मेरा ढाल है तू और नेकी तू, और मेरी जरूरत। क्या परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है? वो कह रहा है मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं कि तुझे मेरी जरूरत है। वही मैं तुझसे चाहता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी। मैं चाहता हूं तू मेरे पास बार बार आते रहे, कि तू अपने आप में ये नहीं कर सकता। मेरे जीवन की परिस्थितियों में जिन चीजों को तू सामना कर रहा है, तेरे अंदरूनी भागों में मजबूती तुझे पाना है, तू अपने आप में नहीं कर सकता। शायद तू समझ नहीं पा रहा, पर तुझे समझाने के लिए मैंने तुझे वो कांटा दिया है। वो एक तोहफा है। तुझे अजीब लग रहा है, पर वो इसलिए कि तू मेरे पास आए और कहे कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि तू मेरा ढाल है, मेरी नेकी, मेरी मजबूती, मेरी आशा, मेरा लंगर, मेरा कप्तान, मेरा मंजिल तू ही है प्रभु। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी उपस्थिति तेरे लिए बहुत है। शायद अभिमान आपको रोक रहा है उसके पास आने से। प्रभु याद दिलाता है कि वो कांटा तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए। शायद स्वाभिमान तुझे रोक रहा है तेरे रिश्तों में पुनर्स्थापना आने से। शायद अभिमान रोक रहा है तुझे माफी मांगने से या माफी देने से। शायद अभिमान रोक रहा है तुझे तेरे नाजुकपन को तेरे भाई के साथ या तेरे बहन के साथ बांटने से। पर मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जब तू ऐसा करता है तो तू मेरे सामर्थ्य को पाता है। जब तू मेरे पास आता है तू मेरे ओर से मेरे सामर्थ्य को पाता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, जो हमें निर्बलताओं में, जो हमें बीमारियों में, जो हमें दरिद्रता में, जो हमें अपमानों में, जो हमें विपत्तियों में प्रसन्न होने के लिए आनंद देता है। हम तभी आनंदित हर समय रह सकते हैं जब हम इस बात की गहराई को समझे कि ये विपत्ति, ये कमजोरी, ये बलहीनता, ये निर्बलता, ये बीमारी तेरी ओर से शायद मेरे जीवन में तेरे पास आने के लिए है प्रभु, कि तुझसे मैं जुड़ा रहूं। शायद ये ना हो तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँगा। शायद ये हो सकता है कि मैं भी उस स्वर्ग के दूत के समान, इसने बलवा किया तेरे समान, तेरे सामने, उसके समान मेरा भी अंजाम हो जाए। प्रभु आज सुबह तूने जो कांटे मेरे जीवन में दिए हैं उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद कहता हूँ कि उस कांटों के साथ साथ तू मुझे तेरे अनुग्रह को भी देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे कहने के लिए, इस बात को ऐलान करने के लिए सामर्थ्य देता है कि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद तेरे हर उस बच्चे के लिए यहाँ पर जो बैठा है, जो अपने कमजोरी में तेरे सामर्थ्य को पाता है। प्रभु धन्यवाद कि तू दे रहा है। आने वाले दिनों में तू मेरी मदद करना, तेरा नाम ऊंचा उठे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।